नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन और क्यूआई हमारे मीडिया सपोर्ट है। आज शुक्रवार है, 16 जनवरी 2026। तो आज हम न्यूज़लेटर पेश करते हैं। तो आज के तीन मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा है कि हमारे जो हेल्थ सेंटर्स है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सब सेंटर्स, दूर दूर तक हमारे हेल्थ सेंटर्स है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है। तो उसका अभी एक रिपोर्ट आया है इकोनॉमिक टाइम्स में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करीब एक नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स NQAS एक नया कुछ मैट्रिक्स निकाला है। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स मतलब उनकी क्वालिटी कैसे है हेल्थ सेंटर्स के, वो एसेस किया है। तो करीब 50,000 से ज़्यादा पब्लिक हेल्थ सेंटर्स का उन्होंने असेसमेंट कर लिया है। अभी ये सुन के तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई 31 दिसंबर तक 2025 को 50,373 पब्लिक हेल्थ सेंटर्स का निरीक्षण कर लिया है। तो हमको सुन के अच्छा लगता है कि चलो भाई क्वालिटी हेल्थ मिलेगा, जो कि गांव में नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है या स्टाफ का शॉर्टेज है वगैरह वगैरह। और इनका उद्देश्य है कि दिसंबर 2026 तक पूरे 100% इनका हेल्थ सेंटर का क्वालिटी असेसमेंट ये हो जाएगा, क्वालिटी असेसमेंट स्टैंडर्ड। अब ये हमने जब गहराई में जब देखा, हमने ईएचओ की तरफ से हमने देखा कि इन्होंने कैसे सर्वे किया है। सर्वे क्या किया, वर्चुअल, वर्चुअल मतलब ऑनलाइन, व्हाट्सएप से सब किया, जूम मीटिंग किया है। मतलब डॉक्टर तो जा ही नहीं रहे हेल्थ सेंटर्स में। अभी जो सर्वे करने वाले, जो कि एक्चुअली करना चाहिए ग्राउंड सिचुएशन, वो भी नहीं जा रहे हैं। अभी टेलीमेडिसिन आ गया, टेली इंस्पेक्शन आ गया, क्वालिटी एश्योरेंस भी दूर से हो जाएगा। वो दिया है, मैं जब देखा था कि कैसे कैसे उन्होंने स्टैंडर्ड्स ये किए हैं। तो सेल्फ असेसमेंट उनके अलग अलग, हम थोड़ा बाद में स्क्रीन में बताएंगे आपको। सेल्फ असेसमेंट है जो फैसिलिटीज को बताया गया कि खुद का असेसमेंट अपलोड करो, और खुद ही वो अपना ही क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं खुद ही अपलोड कर रहे हैं। तो वो फिर सक्षम पोर्टल में अप्लाई करो कि आप रेडी हो असेसमेंट के लिए, वो फिर अपलोड करेंगे। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लाइसेंस है कि नहीं है, वो डॉक्यूमेंट कागजी कार्रवाई। नेशनल हेल्थ रिसोर्स, फिर वर्चुअल असेसमेंट। अभी मज़ेदार है, ओपन मीटिंग एसेसर जो लोग एसेस कर रहे हैं, वो करेंगे कि वर्चुअल मीटिंग करेंगे हेल्थ स्टाफ। तो वो तो जब करेंगे उन लोग आ जाएंगे ना हेल्थ स्टाफ वहाँ, तो जिस टाइम करेंगे लगेगा कि सब हेल्थ स्टाफ है। हम ऐसे फिर वर्चुअल टूर करेंगे, वो लाइव वीडियो कॉल्स वाया प्लेटफॉर्म जूम। एसेसर कंडक्ट्स अ वॉक थ्रू द फैसिलिटी, वो जूम से देखेंगे एक फैसिलिटी कैसा है वगैरह वगैरह। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइजीन, अभी जब जूम लगाओगे तब तो सब साफ सुथरा कर सकते हैं, है ना। फिर इंटरैक्शन, रिमोट एसेसर्स। रिमोट एसेसर्स देखिए, रिमोट है मतलब टेली इंस्पेक्शन हो रहा है। डॉक्टर्स नर्सेस से इंटरैक्शन करेंगे, कुछ पेशेंट से भी इंटरैक्शन करेंगे। फिर उसका स्कोरिंग जो दिया है, ये सबसे ये है कि वर्चुअल असेसमेंट में 40%, 40 आउट ऑफ 100। फिर स्टेट सर्टिफिकेशन, स्टेट जो सर्टिफाई करेगा 25%। डॉक्यूमेंट में 15%। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस माने पूरे रूल के मुताबिक है सब कुछ जितने, तो उसके 15%। और पेशेंट फीडबैक में 10% दिया है, 10 से 20%। मतलब अभी कोई भी कह सकता है, आप लोग अगर सुन रहे हो जो गांव में है, जो प्राइमरी है, वो खुद ही सोच सकते हैं कि उनके हेल्थ सर्विसेज कैसे हैं। अभी देखिएगा आप बैठ के जो रोज का, जिनको हमारे को मालूम है, कई सर्वेज हुए हैं, आउट ऑफ पॉकेट 7%, 70% को आउट ऑफ पॉकेट देना पड़ता है पैसा, तब जाके इलाज होता है। गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज पेरिफेरल में काफ़ी, कई रिपोर्ट्स है। पर अभी ये क्या होगा, कागज में सब ठीक हो रहा है, क्योंकि पेशेंट का जो आपने दिया है 10%, 20% के बीच में ही दिया है। फिर वो
ऐसा दिया है कि अगर आपका 100 में से 70% से नीचे आ रहा है, तब जाके फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे। अरे वो 70% से नीचे आएगा ही नहीं ना, बाकी सब तो डॉक्यूमेंट्स हेल्थ सेंटर खुद अपलोड कर रहा है, मीटिंग खुद कर रहा है। जिस दिन बना बुनू के कागजी कार्रवाई तो हो जाता है। फिर फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। 10% का असेसमेंट होगा, रैंडमली सेलेक्ट करेंगे सबका, मतलब वर्चुअल होगा। रैंडमली 10% लोगों का फिजिकल जाके देखेंगे। तो भाई ठीक है, 10% अगर फेल भी हो जाएंगे तो 90% तो क्लियर हो जाएंगे। और ये सर्टिफिकेशन 3 साल का रहेगा। फिर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग होगा ये। तो हम यूएचओ की तरफ से खुश हैं कि कुछ कदम लिए जा रहे हैं कि हमारे हेल्थ फैसिलिटीज क्वालिटी के हो और बराबर फैसिलिटीज है। पर जो ग्राउंड सिचुएशन है वो तो काफ़ी बुरा है। क्योंकि ये तो आपका जो हेल्थ पॉलिसी मेकर्स है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, वो ही ये सब जिम्मेदार है हेल्थ सर्विसेज पूरे कंट्री में। और एसेस भी वही कर रहा है। और वो भी कैसे कर रहा है? वो टेली इंस्पेक्शन से, जूम से कर रहा है, कैमरा से कर रहा है। तो ये इंडिपेंडेंट ऑडिट जो होता है हमारा, लेटेस्ट रिपोर्ट है कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल का। लेटेस्ट रिपोर्ट कहता है कि इंडिया पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टमिक गैप्स, पब्लिक हेल्थ का सिस्टमिक गैप्स है, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल बोलता है। जो लेटेस्ट 2024-25 का है। शॉर्टेजेस इन बेड्स, बेड्स में शॉर्टेज है। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग स्टेट वाइज है, उसका हम प्रोजेक्ट करेंगे, जिसको डिटेल देखना कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट देखें। उसमें इंडिपेंडेंट है वो ऑडिटर जनरल। जैसे चीफ जस्टिस होता है इंडिपेंडेंट, ऐसे कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल है। मोटे मोटे रिपोर्ट निकालते हैं हर चीज़ में, हर साल पर। अब इस टाइप का अगर कोई नया मैट्रिक निकाल दे और बोले कि हमने तो सब 50,000 से ज़्यादा क्वालिटी एश्योरेंस हो गया है, और इधर अगर ग्राउंड सिचुएशन जो लोग हेल्थ सर्विसेज के लिए जाते हैं उनको मालूम है, और उनमें आपने खाली 10% 20% दिया, 80% आपने सेल्फ असेसमेंट और ये दूरदार से बातचीत से और कैमरा से कर रहे हो। तो अगर यूएचओ की तरफ से ये है कि पेशेंट का जो फीडबैक है, जो यूजर है, उसका 80% रखना चाहिए। अरे हम कहीं दुकान में जाते, किसी पिक्चर में जाते, वो खुद जो लोग देखते हैं उन्हीं लोग का जो रीडर या जो यूजर, उसके पॉइंट से पता चल जाता है। फिर हम वर्ड ऑफ माउथ से हमको मालूम है कि क्या हाल है, किस होटल अच्छा है या पिक्चर अच्छा है। हेल्थ सर्विसेज तो रिमोट एरिया में पूछिए ना लोगों से, 80% जो बताएंगे अच्छा है बुरा है, उसके लिए आपने खाली 10% दिया है। और कुछ पेशेंट्स जिनको 10% भी निकल आएंगे, जो लोग को अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता है, वीआईपी लोगों को तो गवर्नमेंट अस्पताल में भी अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता है, लिखवा लिया तो जो भी है, मतलब ये अच्छा ये नहीं है, मतलब इतना। पर एक तरफ से हम खुश है कि कुछ कदम लिया जा रहा है, पर कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल रिपोर्ट को ज़्यादा ये देना चाहिए। कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर ने बोला कि काफ़ी बेड शॉर्टेज है, और पूरे डिटेल रिपोर्ट में 30%, 40% डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिकल की कमी है, इक्विपमेंट्स की कमी, और कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट है। अब इसमें उसके ऊपर आप नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस से दिखा रहे हो, और इकोनॉमिक टाइम्स पूरा छाप रहा है कि ये हो गया, तो जो बैठे हैं हम लोग शहर में, वो हम लगेगा चलो यार ऑल इज वेल, है ना। वो थ्री इडियट्स वाला बात है अभी, ऑल इज वेल। तो अच्छा है, पर इसको हम ये है कि कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट से भी ये करो। क्योंकि इस टाइप के जो होते हैं, अभी इसका जीता जागता उदाहरण क्या है? 8 बार लगातार, 8 बार कंटिन्यूअसली इंदौर क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया घोषित किया गया। और वहाँ पे अभी पानी, दूषित पानी से लोग मर गए, 8 लोग मर गए, उससे ज़्यादा भी बीमार हैं, आईसीयू में थे। तो इसी से पता चलता है कि जो क्लीनेस्ट सिटी में हम अगर ये हाल है, वाटर सप्लाई का ये हाल है, ये है, तो ऐसे जो असेसमेंट होते हैं, इसका हमको थोड़ा सा, अंग्रेजी में कहते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए। जो भी है, ये आपके हम प्रोजेक्ट करेंगे, आप खुद देख सकते हैं। दूसरा समाचार है, हमारे देश में भी ये हो रहा है और यूके में भी ऐसा हो रहा है। यूके वहाँ से यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में
अभी एक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक लेख आया है कि अभी जो एक्सपेंड कर रहे हैं वो वहाँ का यूके का नेशनल हेल्थ सर्विसेज सबसे बेस्ट माना जाता था। गवर्नमेंट सर्विस था। जनरल प्रैक्टिशनर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जैसे उनके हेल्थ सेंटर्स होते थे, गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स, नेशनल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। पहले जनरल प्रैक्टिशनर देखता था, उसके बाद वो स्पेशलिस्ट को रिफर होता था, और काफ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिलता था वहाँ के नागरिक लोगों को। कई सालों से चल रहा था ऐसे। मैं एक लेख का भी टाइटल दूंगा। कई सालों से चल रहा था, 20 साल से, शायद उससे भी ज़्यादा, कि जो गवर्नमेंट था धीरे धीरे फंडिंग कम कर रहा था एनएचएस को। और यहाँ तक वर्ड यूज किया, साबोटाज। साबोटाज मैंने जानबूझ के वो फेल होना चाहता था, जिससे कि ग्राउंड बनाया जाए, प्राइवेट प्लेयर्स आ जाए। और हमने, यूएचओ ने 24 अक्टूबर 2025 के न्यूज़लेटर में रिपोर्ट किया था। उस टाइम भी न्यूज़ आया था कि जो अक्टूबर 2025 को पूरे कॉरिडोर में पेशेंट देखे जा रहे थे, इतना बेड का शॉर्टेज था। जो नेशनल हेल्थ सर्विस, जो गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज थे यूके में, कॉरिडोर में यह दिया जाता। और तभी ये लेख आया था कि ये कई इससे, और हमने बहुत पहले पढ़ा था कि ये था कि धीरे धीरे आप जितने भी गवर्नमेंट फैसिलिटी जहाँ जहाँ हैं, फार्मा इज ए इंटरनेशनल, ये है जो प्राइवेट प्लेयर्स है इंटरनेशनल, उनका ये डोमेन कैप्चर करना चाहते हैं हेल्थ सेक्टर में। क्योंकि लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रहा है, प्रिवेंशन की तरफ कम ध्यान दे रहे हैं लोग। तो वो 20 साल से जो कि अच्छा काम कर रहा था नेशनल हेल्थ सर्विस यूके का, उसको धीरे 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 कमजोर बना दिया है। और अभी जो हमने प्रेडिक्ट किया था अक्टूबर में पिछले साल की, ये जगह बना रहे हैं, ये एक माहौल ऐसा बना रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स आ जाए। और ये अभी आया 2 दिन पहले ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में आया कि इट इज़ जो नए एक्सपेंशन होगा, दैट विल बी हैंडेड बाय प्राइवेट फाइनेंस। तो प्राइवेट प्लेयर्स आने चालू हो गए। और ये हमारे लिए ये जरूरी है ये जानना क्या हो रहा है यूके में, क्योंकि हमारे यहाँ भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट, धीरे 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 प्राइवेट सेक्टर हमारे यहाँ भी आ रहा है। अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को भी मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, वो भी प्राइवेट प्लेयर आ जाएंगे। आधे तो 50% मेडिकल प्राइवेट हो गए हैं। आयुष्मान भारत में भी प्राइवेट हॉस्पिटल एम्पैनल्ड है। और उसमें, और प्राइवेट में उनके मेंबर्स ने खुद बोले हैं, कुछ मेंबर्स ने यूके में, कि अभी इससे क्या होगा, प्रॉफिट फर्स्ट हो जाएगा, पेशेंट सफ़र करेगा। ये यूके में एक्सपर्ट्स का ये है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने इसको यह किया है। तो हमारे लिए एक सिग्नल है कि अभी हम, मेरे को तो लगता है शायद यूके से ज़्यादा हमारे यहाँ ज़्यादा ये हो गया। तो ये चमक धमक काफ़ी रहता है, प्राइवेट का कॉस्ट रहता है, मेडिकल टूरिज्म अट्रैक्ट होता है। तो यूके का भी अभी आई थिंक इट इज़ इंटरनेशनल चल रहा है कि धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को देने से फिर कई आ जाते हैं प्राइवेट प्लेयर्स में। आपको मालूम है, जितने भी यूके में भी ऐसे कई रिपोर्ट्स आए हैं कि वहाँ भी जितने पॉलिटिशियंस है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो सब, उनको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उनको काफ़ी ये मिलता है फार्मा कंपनी से। तो ये यूके में जो हो रहा है, क्योंकि यूएचओ का काम है, जो दुनिया में जो हवा चल रही है वो हवा हमारे देश में भी आ सकती है या आ गई है ऑलरेडी। तो अभी ये एक मुद्दा बनाना चाहिए, जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं उनको बोलना चाहिए कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज पहले स्ट्रांग बनाओ। बेशक प्राइवेट करो नहीं करो, दैट इज अ सेपरेट इशू। पर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हमारे यहाँ भी, अभी पिछले न्यूज़ लेटर में हमने बताया था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रिफर हो रहा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से सैंपल्स प्राइवेट में जा रहे हैं। जहाँ जहाँ अस्पताल है सामने आपके प्राइवेट लैब्स, प्राइवेट ये। तो ऑलरेडी एक तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑफिशियल होते हैं, एक ये अनऑफिशियली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जा रहे हैं, उसमें कई डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, गवर्नमेंट डॉक्टर्स। तो ये एक चिंता वाली बात है। आखिरी हमारा जो है, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया है। अभी जैसे एमआरएनए वैक्सीन काफ़ी लगाए गए थे कोविड में, आपको मालूम है। तो उन्होंने कई हार्ट मायोकार्डाइटिस,
मायोकार्डाइटिस, दिल की बीमारियां काफ़ी पर्टिकुलरली यंग मेल्स में हो गए थे। उन्होंने उसका मैकेनिज्म का शोध कर लिया है कि क्या होता है। उन्होंने, जरा टेक्निकल है पर मतलब वो समझ गया क्यों होता है। अभी तक तो ये था कि नहीं नहीं कोरिलेटेड, पर इस टाइप के जो स्टडीज आते हैं, पैथोलॉजिकल स्टडीज या पैथोजन, इसका पूरा इटियोलॉजी जो डीप स्टडी करते हैं, हार्ट में फंक्शन में, इम्यून सिस्टम में डीप स्टडी किया है। तो उन्होंने जो शोधकर्ता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने पाया कि जो mRNA वैक्सीन है वो कई बार हार्ट में सूजन पैदा कर देता है, इन्फ्लेम जिसको कहते हैं। और उसका क्या है, ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, जैसे बूस्टर के ऊपर बूस्टर दिए जा रहे हैं तो कई बार ओवर शूट कर जाता है, उससे इन्फ्लेमेशन होता है, उससे मायोकार्डाइटिस होता है। ये हमने सरल भाषा में समझाने की कोशिश की। तो ये अभी एक लिंक पाया गया mRNA का। ऐसे डेटा तो आ रहे थे पर हमेशा मेन स्ट्रीम या जो भी है, जो भी साइंटिस्ट है, क्योंकि काफ़ी प्रेशर में थे जो लोग, ऑनेस्ट रिसर्चर्स भी वो भी प्रेशर में थे कि दुष्प्रभाव की तो बात ही नहीं करना, दुष्प्रभाव की जांच नहीं करना। पर इन्होंने जांच किया है और इनका पेपर में उन्होंने बताया है कि नहीं नहीं ये ठीक है, ये बहुत रेयर होता है। और अल्टीमेटली उन्होंने, जो शोधकर्ता है, उन्होंने बताया नहीं नहीं फायदा ज़्यादा हुआ mRNA वैक्सीन का, कई जानें बच गई इससे भी वो मेरे को, हमको जो लगता है यूएचओ ने काफ़ी फॉलो कर रहे हैं कि वो तो बताना पड़ता है टाइट रॉप वॉकिंग कैसे, जैसे कि भाई ज़्यादा आप उसका दुष्प्रभाव प्रूफ करोगे तो फिर ये मेडिकल जर्नल्स भी आजकल कंट्रोल में है, एडिटर्स लोग छापने से डरते हैं। कई कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट है, हम कई बार बात कर चुके हैं। मेडिकल जर्नल्स पूरा, जो रिचर्ड स्मिथ था बीएमजे का, उसने बताया ये एक्सटेंशन आर्म ऑफ द फार्मा इंडस्ट्री है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है। तो उन्होंने, जो शोधकर्ता ने बोला है कि नहीं ओवरऑल वैक्सीन बेनिफिट ज़्यादा हुआ, ये तो, पर उन्होंने, एक बात है कि उन्होंने मैकेनिज्म बता दिया पूरा कि mRNA वैक्सीन से हार्ट पे क्यों असर होता है संखता। अभी उन्होंने एक और प्रूफ दिया एक प्रकार से कि ये मैकेनिज्म है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। और इसमें इम्पोर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि mRNA जो प्लेटफॉर्म है, अभी सभी वैक्सीन में संभावना है। mRNA वैक्सीन खाली कोविड नहीं, अभी बाकी में भी mRNA वैक्सीन इस्तेमाल हो सकता है। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो साइंटिस्ट है, और हमारे इंडिया में ऐसे स्टडीज होने चाहिए, हल्के हल्के स्टडीज से कोई फायदा नहीं कि आपने ये इतने बड़े बड़े हमारे एम्स है और आईसीएमआर है, उनको इसी से लीड लेके बेशक कोलैबोरेट करें स्टैनफोर्ड वाले से, क्यों नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए। क्योंकि कोविड का तो बात चला गया, पर mRNA को नोबेल प्राइज भी मिला है, काफ़ी इसका रेपुटेशन हाई चल रहा है। तो कई प्लेटफॉर्म में इसको अडॉप्ट करेंगे। इसको अडॉप्ट करने के पहले mRNA का पूरा मैकेनिज्म मालूम होना चाहिए कि साइड इफेक्ट अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है, उस हिसाब से हम अवॉइड कर सकते हैं। और हम ये भी नहीं मानते हैं कि सभी अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स कोविड वैक्सीन काम किया है, फायदा किया, क्योंकि पर्टिकुलरली ये जो मायोकार्डाइटिस है यंग मेल्स में ज़्यादा हुआ है, सडन डेथ हो गई हो, पर उनको कोविड से कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो एक एज में आप कहो बुजुर्ग है कोमोrbid, पर यंग हेल्दी यंग बच्चों में डेफिनेटली, ये जो शोधकर्ता बोले हैं हम समझते हैं क्यों उनको बोलना पड़ा है, क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं बोलते तो उनका पेपर एक्सेप्ट नहीं होता। तो आज हमारा ये था, पर अभी हम थोड़ा दिखाएंगे जो जो हमने बताया था कि ये पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्वे, ये जो है इन्होंने नेशनल NQAS, अभी ये नाम बड़ा बड़ा दे देते हैं, हमको काफ़ी लगता है कि बहुत बड़ा काम किया है, पर मेन इन्होंने मोस्टली डिजिटली किया है। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड। अभी देखा जाए तो इंडिपेंडेंट जो कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, उसमें ही पता चलता है कि हमारे फैसिलिटीज़ कहाँ हैं, कितने हैं कितने नहीं हैं। पर ये एक ऊपर से, एक प्रकार से अच्छा लगेगा कि हाँ देखो हमारा इतना किया है, पार्लियामेंट में भी बोलने में काम आएगा। पर एज अ यूएचओ हम वॉच डॉग का काम करते हैं, हम गहराई तक जाते हैं और फिर लोगों को भी हम ये करेंगे कि वो भी थोड़ा अपना फीडबैक दे कि भाई कैसे, ये क्वालिटी कैसा है। क्योंकि इसके हिसाब से तो उन्होंने काफ़ी, करीब 50,000 के ऊपर पेरिफेरल हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, सब सेंटर्स,
है ना, आरोग्य मंदिर, सबको उन्होंने सर्टिफाई कर दिया है, मतलब सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल। तो लोग खुद समझे कैसा है। ये देखिए कितना चमक धमक दिखा रहे हैं। अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो जाता है वो खुद बता सकेगा कि क्या ऐसा हालत है। तो ये वीडियो कॉल के लिए ऐसा बना के रख सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंटेटिव इमेज होगा ये देखिए, इंडियाज पब्लिक हेल्थ सिस्टम एज द नेशन क्रॉसेस द 50,000 मार्क्स, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम। क्वालिटी में 50,000 ऑन पेपर तो क्रॉस कर गए, सर्टिफिकेशन हो गया। गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू क्वालिटी, सेफ्टी और पेशेंट सेंटर्ड केयर। देखिए कितने अच्छे वर्ड्स लगते हैं, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। लोग खुद अपना निर्णय ले, क्योंकि उन लोग हेल्थ सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये दिसंबर 2023 को 6,000 ही किए थे, अभी 22,000 किए हैं दिसंबर 24 को, अभी 50,000 कर दिए हैं दिसंबर 2025 को। तो मतलब बहुत अच्छा, इसका मतलब सब ठीक है। तो अभी ये देखिए, ये मैंने कुछ पॉइंट्स हमने निकाले हैं, इसमें देखिए वर्चुअल असेसमेंट में 40%, अपना उधर से 10%, कोई डॉक्यूमेंटेशन में 15%, स्टेट सर्टिफिकेशन, वहाँ का जो स्टेट है वो भी सर्टिफाई करेगा। कंप्लायंस, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस माने हर कुछ है कि नहीं, उसमें 15% जो जो होना चाहिए। और पेशेंट फीडबैक में 10% से 20% लगा है। अभी ये या तो 10 करे या 20 पर है, 10% मैंने 20%, वो जैसा उनको सूट करेगा। अब पेशेंट को 80% होना चाहिए ना, हमको पेशेंट आउटपुट हुआ है, हमारा ये ईएचओ की तरफ से ये एक पॉइंट है। ये देखिए, ये कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल रिपोर्ट है, इसमें से हम कुछ अंश बता रहे हैं, बहुत बड़ा रिपोर्ट है, और इसमें स्टेट वाइज पूरा उन्होंने चिट्ठा खोला हुआ है। तो इसमें मेन चीज़ है पब्लिक हाई सिस्टमिक गैप्स है, शॉर्टेज इन बेड्स है, एसेंशियल मेडिसिन है, इक्विपमेंट है, इशूज एंड प्रोक्योरमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज में शॉर्टेज है, कहीं कहीं तो 30%, 40% डॉक्टर नहीं है, या तो इक्विपमेंट नहीं है, ये कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट है 2024-25 का। और इसी टाइम इन्होंने 50,000 का क्वालिटी एश्योरेंस हो गया है। ये मतलब ये दोनों में आप लोग डिसाइड कर ले। ये नेट में है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल रिपोर्ट, आप गूगल सर्च करेंगे मिल जाएगा। अब ये हम इसीलिए कह रहे थे कि इंदौर ने भी 8 क्लीनेस्ट सिटी 8 टाइम्स, और फिर ऐसे हादसा हो गया। तो मतलब ये इस टाइप के जो बनाते हैं, ये हमको अच्छा लगने के लिए, फिर से कहो अच्छा लगता है, फील गुड फील गुड। पर एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन इंदौर का पता चल गया, इतने जो हेल्थ सेंटर्स 50,000 है, लोग खुद समझे क्या हो रहा है। फिर ये हम यूके की बात कर रहे हैं, अभी यूके में नेशनल हेल्थ सर्विसेज में धीरे धीरे पिछले साल से ही काफ़ी परेशानी हो रहे थे, लोग कॉरिडोर में ट्रीट किए जा रहे थे। और उस टाइम किसी लेक आया था उनके कोई इंडिपेंडेंट, इसमें मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर में, ये लेक आया था, द NHS हैज़ बीन सबोटाज, सबोटाज मैंने जानबूझ के उसको गिराया है। वाई वी आर रिलक्टेंट टू पॉइंट इट आउट, हम क्यों हिचकिचा रहे हैं कि ये जानबूझ के, नोबडी सीज अ वोट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज। मतलब ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये सब जानबूझ के इसको डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर को लाना चाहते हैं। ये पूरा लेख है, अगर आप इसका हेडलाइन टाइप करेंगे पूरा लेख आ जाता है। NHS हैज बीन सबोटाज, वाई वी आर सो रिलक्टेंट, ये यूके के न्यूज़पेपर का हेडलाइन है पिछले साल। और अभी देखिए, अभी ये 2026 का मैं बताया, 3-4 दिन पहले ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, जो कि लीडिंग जर्नल है, प्राइवेट सेक्टर विल फंड मोस्ट न्यू नेबरहुड हेल्थ सेंटर्स। करीब 80% जो नए हेल्थ सेंटर्स बनेंगे, हेल्थ सेंटर्स, वो प्राइवेट सेक्टर फंडिंग करेगा उसका। तो आप समझ रहे हैं, धीरे 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 प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और वहाँ के कुछ जो जिम्मेदार नेता है, लीडर्स हैं, उन्होंने कहा कि ये प्रॉफिट फर्स्ट आ जाएगा इसमें। तो इसीलिए हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट है ये जानना। अभी ये बात, आखिरी जो न्यूज़ हमने बताया था, ये स्टैनफोर्ड वाले हैं। स्टैनफोर्ड के साइंटिस्ट हैं पिन पॉइंटेड वाई mRNA कोविड वैक्सीन कैन ओकेजनली इन्फ्लेम हार्ट, ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, ये जो शरीर का बचाव शक्ति, मतलब ये डिटेल में किया है। और उन्होंने ये, क्योंकि अभी तक आप सुनते होंगे अरे नहीं नहीं ये तो बिल्कुल, हमारे ICMR ने भी है कि अरे इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। पर ये जो स्टडीज आ रहे हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, तो इतना डीप स्टडी करना चाहिए ना। ऐसे ही कुछ जल्दी से करके कुछ बता दो, उससे नहीं होता है। इतने साल हो गए, 5 साल हो गए। अभी देखिए स्टैनफोर्ड वाई mRNA को
वैक्सीन कैन ट्रिगर हार्ट इन्फ्लेमेशन। तो ये दिसंबर 27 का रिपोर्ट है। तो ये हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। और ये आखिरी में हम यूएचओ की तरफ से हम लोग एक इंडिपेंडेंट वॉचडॉग है, जो पब्लिक हेल्थ में हम इंडिपेंडेंट किसी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। हम पब्लिक इससे ही आगे जाना चाहते हैं। तो आपको अगर कुछ योगदान करना है आप कर सकते हैं इसे स्कैन करके। तो धन्यवाद आज के लिए। धन्यवाद।